आज हम बात करेंगे राम रहीम के बारे में, जो कि पहले एक बाबा हुआ करते थे। अब इन पर कई केसेस जो हैं वो लग चुके हैं। तो सबसे पहले खबर देखें तो गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोली मिली है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख सजा के बाद 14वीं बार जेल से रिहा हुए हैं। सिंह को 2017 में अपनी 2 शिष्यों के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल में सजा सुनाई गई थी और वह इस दौरान जेल में ही सजा काट रहे थे। तब से 17 से अब तक ये जो है वो 14 बार जेल से रिहा हो चुके हैं। इन्हें साध्वी जो होती है और शिष्या जो होती हैं उनके साथ इन्हें जो रेप के जो केसेस हैं उनके आधार पर इन्हें जो गिरफ्तार है वो किया गया था। इन पे केसेस जो है वो चल रहे थे। तो प्रॉपर जो खबर है उसे देखें तो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 40 दिन की पैरोली दी गई है। ताज़ा समाचारों के अनुसार 2017 में उनकी जो सजा शुरू होने के बाद से ये 15वीं बार है जब उन्हें अस्थायी रूप से जेल से रिहा किया जा रहा है। यानी कि 17 से अब तक इन्हें 17 बार जो है वो बेल मिल चुकी है, पैरोली मिल चुकी है। इन्हें बार बार पैरोली मिलने के क्या कारण है, क्योंकि इन पर जो आरोप है वो काफ़ी गंभीर जो है वो लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी जो रोहतक की जो सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम को रिहाई का जो संभावित जो समय है वो कितना है, यानी कि इनको कब तक की जो रिहाई है वो दी गई है। तो संभावित जो दिन है उनकी बात करें तो रोहतक की संभागीय जो आयुक्त द्वारा 4 जनवरी 2026 को पैरोली मंजूर किए जाने के बाद राम रहीम को रविवार 4 जनवरी या सोमवार 5 जनवरी को जेल से रिहा किया जाने की जो संभावना जताई जा रही थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज यानी कि 4 जनवरी जेल अधिकारियों को रिहाई के आदेश मिलने के बाद वह कुछ ही समय में जेल से बाहर आ सकते हैं और सीधे सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के लिए जो है वो रवाना होंगे। अवधि की बात करें कब तक मिली है तो यह पैरोली 40 दिनों के लिए दी गई है। राम रहीम को यह पैरोली डेरा के दूसरे प्रमुख शाह सतनाम जी महाराज के 25 जनवरी को आने वाले जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए मिली है। 2017 में सजा शुरू होने के बाद से यह उनकी 15वीं बार पैरोली दी गई है। राम रहीम को बार बार पैरोली और फरलो मिलने के पीछे के कानूनी और प्रशासनिक कारण क्या रह चुके हैं। तो हरियाणा जेल मैनुअल और कानून की बात करें तो हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स की बात करें अस्थायी रिहाई की तो अधिनियम 2022 के तहत प्रत्येक कैदी को जिसका जेल में व्यवहार अच्छा रहा हो वर्ष में एक निश्चित अवधि सामान्य 70 से 90 दिन के लिए पैरोली और फरलो का जो अधिकार है वो मिलता है। सरकार और जेल अधिकारियों का तर्क है कि राम रहीम भी अन्य कैदियों की तरह उन नियमों की पात्र हैं। हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में ये न होना। हरियाणा सरकार ने अदालत में तर्क भी दिया है कि राम रहीम हार्डकोर यानी कि खूंखार कैदी की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि वे सीरियल किलर नहीं है। इस तर्क के कारण उन्हें नियमित अंतराल पर जो रिहाई है वो मिलने में आसानी होती है। सुधारात्मक अगर सिद्धांत की बात करें तो कानून के अनुसार कैदियों को समाज और परिवार से जुड़े रहने के लिए पैरोली दी जाती है ताकि उनमें जो सुधार है वो हो सके। रहीम को अक्सर परिवार से मिलने या डेरा के धार्मिक आयोजनों जैसे सतनाम जी महाराज का जो जन्मदिन है उनके लिए पैरोली जो है वो दी जाती है। अदालत के अगर रुख की बात करें तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले बिना अनुमति पैरोल देने पर रोक लगाई थी, लेकिन अगस्त 2024 में इस रोक को हटा दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार नियमों के अनुसार पैरोल पर फैसले ले सकती है। हाल ही में फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार पैरोल को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था। राजनयिक संयोग की बात करें तो आलोचक और जो विपक्षी जो दल है उनका अक्सर सवाल उठाते हैं कि राम रहीम की पैरोली अक्सर चुनाव जैसे हरियाणा विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव के आसपास ही क्यों होती है, जिससे डेरा के वोट बैंक को प्रभावित करने की जो संभावना है वो बनी रहती है। अब बात करें पैरोली और जो फरलो है उनमें अंतर के बारे में, यानी कि पैरोली और फरलो में क्या अंतर है। तो जो पैरोल है वो किसी विशेष कारण जैसे कि बीमारी, शादी, मौत के लिए दी जाती है। यह सजा अवधि में नहीं गिनी जाती।
फरलो की बात करें तो यह बिना किसी विशेष कारण के कैदी के अच्छे आचरण के लिए दी जाती है और इसे सजा की अवधि के दौरान ही गिना जाता है। रहीम को अब तक जो सुनाई गई सजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कि रहीम को अब तक कौन कौन सी जो केस हैं उन पर उन्हें सजा सुन चुकी है। तो साध्वियों से बलात्कार का मामला जो था 2017 में, अगस्त 2017 में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें 2 शिष्याओं यानी कि साध्वियों के यौन शोषण का दोषी पाया था। इन मामले में उन्हें 20 साल के कठोर कारावास यानी कि 2 अलग अलग मामले में 10-10 साल की सजा, जो एक के बाद एक लगेगी, की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उन पर 30 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया था। पत्रकार छत्रपति हत्या मामले की बात करें जो कि 2019 का था। जनवरी में सीबीआई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या की साजिश रचने के लिए राम रहीम और 3 अन्य को दोषी ठहराया। पत्रकार छत्रपति ने ही सबसे पहले साध्वियों के यौन शोषण का जो खुलासा है वो किया था। इस अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास यानी कि लाइफ टाइम जो इम्प्रिजमेंट की जो सजा है वो दी गई थी। अब बात करें रणजीत सिंह का जो मामला है उसके बारे में, जो कि 21 से 22 के बीच का था। अक्टूबर 2021 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि मई 2024 में पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें इस मामले में बरी जो है वो कर दिया था। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2026 जनवरी में राम रहीम वर्तमान में बलात्कार और पत्रकार हत्या मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। 4 जनवरी 2026 को उन्हें 40 दिनों के लिए पैरोल मिली है, जो 2017 में अब तक उनकी 15वीं रिहाई है। बात करें ताज़ा पैरोल के विवरण की, जो कि 2026 में जनवरी में मिली है, तो उसकी जो अवधि है वो 40 दिन की है। और रिहाई की बात करें तो रोहतक के संभागीय आयुक्त ने इसकी मंजूरी दी और वे 4 या 5 जनवरी 2026 को सुनारिया जेल से बाहर आ सकते हैं। स्थान की बात करें तो पैरोल के दौरान वे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में रहेंगे। उद्देश्य की बात करें तो यह रिहाई 25 जनवरी को डेरा के दूसरे प्रमुख सतनाम जी महाराज के जन्मदिन कार्यक्रम के लिए मांगी गई थी। अब तक की रिहाई के अगर इतिहास की बात करें, अब तक इन्हें कितनी रिहाई और कितने जो समय इन्हें जो रिहाई जो बेल है वो मिल चुकी है, पैरोल मिल चुकी है। तो कुल जो बार इन्हें 2017 से सजा शुरू होने के बाद से यह उनकी 15वीं बार पैरोल और फरलो मिलाकर जेल से रिहाई मिली है। हालिया अगर रिहाई की बात करें तो इससे पहले अगस्त 2025 में उन्हें अपना 58वां जन्मदिन मनाने के लिए 40 दिन की पैरोल मिली थी। अब बात करें इनके सजा के विवरण की, यानी कि पैरोल में नहीं, इनके जो कानूनी आधार हैं, पैरोल मिलने के जो कानूनी आधार हैं वो क्या है। तो पैरोल के जो नियम है वो ये है कि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 के तहत अच्छे आचरण वाले कैदी अस्थायी रिहाई के पात्र होते हैं। अदालत के अगर रुख की बात करें तो फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बार बार होने वाली रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। पैरोल के शर्तें और विवाद, तो शर्तें जैसे कि पैरोल के दौरान उन पर सार्वजनिक सभा करने या सोशल मीडिया के जरिए संबोधित करने पर प्रतिबंध रहता है। विवाद की बात करें तो विपक्षी दलों और सिख संगठनों जैसे कि एसजीपीसी द्वारा अक्सर आरोप लगाया जाता है कि उनकी रिहाई का समय चुनावों के साथ मेल खाता है, जो कि एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। राजनीतिक प्रभाव और वोट बैंक की बात करें, जैसे कि गुरमीत राम रहीम की बार बार होने वाली रिहाई के गहरे सामाजिक और राजनीतिक मायने हैं। जैसे पॉलिटिकल एंड जो वोट बैंक के जो मामले हैं, इन्फ्लुएंस हैं, उनकी बात करें तो चुनावों के साथ इसका संयोग। राम रहीम की अधिकांश पैरोल या फरलो महत्वपूर्ण चुनावों जैसे हरियाणा विधानसभा, पंजाब चुनाव या स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले होती रही हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले जनवरी में मिली यह रिहाई चर्चा का विषय बन गई है। डेरा के अगर प्रभाव की बात करें तो हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और हिसार जैसे जिलों में डेरा के लाखों अनुयायी हैं जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
नेताओं के अगर झुकाव की बात करें तो कई राजनीतिक दलों के नेता समय समय पर डेरा प्रमुख का आशीर्वाद लेते देखे गए हैं, जिससे उनकी रिहाई को राजनीतिक हितों से जोड़कर देखा जाता है। सामाजिक विरोध और सिख संगठनों की अगर प्रतिक्रिया की बात करें इनकी रिहाई पर, तो एसजीपीसी का कड़ा विरोध है। जैसे कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने इस रिहाई को भेदभावपूर्ण और रणनीति से प्रेरित बताया है। उनका तर्क है कि एक और बलात्कार और हत्या के दोषी को बार बार रिहा किया जा रहा है, वहीं सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों यानी कि बंदी जो सिंहों हैं उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। कानून और पर अगर सवाल की बात करें तो नागरिक समाज और सामाजिक संगठनों ने बार बार पैरोल देने पर जो सवाल है वो उठाए हैं। इसे न्याय प्रणाली और पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय करार दिया है। पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन बताया है। कानून और व्यवस्था की अगर चिंता की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की, तो सुरक्षा का खतरा काफ़ी है। जैसे पंजाब सरकार ने पूर्व में अदालतों में हल्फनामा देकर कहा था कि रहीम की बार बार रिहाई से पंजाब में सांप्रदायिक तनाव और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा रहता है। गवाहों पर अगर प्रभाव की बात करें तो पीड़ित पक्ष का तर्क है कि पैरोल मिलने पर रहीम का खुले में घूमना उन गवाहों के मन में डर पैदा करता है जो अभी भी लंबित मामले जैसे अनुयायियों को नपुंसक बनाने का मामला में गवाही दे रहे हैं। प्रशासनिक और कुछ कानूनी तर्क हैं, उनकी बात करें तो सरकारी बचाव। हरियाणा सरकार का रुख हमेशा यह रहा है कि राम रहीम को पैरोल देना पूरी तरह से हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 के तहत प्रशासनिक निर्णय है और इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया है। अदालती हस्तक्षेप की अगर कमी की बात करें तो फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एसजीपीसी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें बार बार पैरोल देने को चुनौती दी गई थी, जिससे सरकार के हाथ और मजबूत हुए हैं। इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि राम रहीम की पैरोल केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि धर्म और राजनीति के बीच एक जटिल कड़ी बन गई है। अब बात करें पैरोल पर पीड़ितों और उनके परिवारों की जो प्रतिक्रिया है वो क्या रही है, तो गवाहों की सुरक्षा को लेकर डर पैदा हुआ है। जैसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने इस रिहाई का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि रहीम का बार बार जेल से बाहर आना और उस विशेष रूप से सिरसा मुख्यालय में रुकना उन गवाहों के मन में गहरा जो डर पैदा करता है जो अभी भी लंबित मामलों में गवाही दे रहे हैं। न्याय प्रणाली पर सवाल उठे हैं। जैसे पीड़ितों के परिवारों ने बार बार पैरोल दिए जाने को कानून के साथ खिलवाड़ बताया है। उनका तर्क है कि यदि जो रेप केसेस हैं और जो मर्डर के जो केसेस हैं उनके जो दोषी हैं उनको साल में 90 या 100 दिन बाहर रहने दिए जाए तो अदालत द्वारा दी गई सजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हार्डकोर क्रिमिनल का अगर मुद्दे की बात करें तो अंशुल छत्रपति ने हरियाणा सरकार के उस तर्क को चुनौती दी है जिसमें रहीम को हार्डकोर अपराधी नहीं माना गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2022 के जेल नियमों में बदलाव विशेष रूप से राम रहीम को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए थे। कानूनी चुनौती की अगर तैयारी की बात करें तो अंशुल छत्रपति ने स्पष्ट किया है कि वे इस पैरोल के खिलाफ एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और गवाहों के जीवन को खतरे का हवाला देते हुए रिहाई को रद्द करने की मांग करेंगे। राजनीतिक अगर लाभ के अगर आरोपों की बात करें तो पीड़ितों का परिवार आरोप है कि सरकारें चुनाव जैसे फरवरी 2026 में दिल्ली चुनाव के समय डेरा प्रमुख का उपयोग वोट बैंक साधने के लिए करती है, जो पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कती है। विपक्ष और धार्मिक संगठन जैसे एसजीपीसी ने भी पीड़ितों के भावनाओं का समर्थन करते हुए इसे भेदभावपूर्ण न्याय बताया है। अब बात करें सरकार की प्रतिक्रिया की, यानी कि हरियाणा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है। तो गुरमीत सिंह रहीम की बार बार होने वाली रिहाई पर हरियाणा सरकार ने समय समय पर अदालतों और सार्वजनिक मंचों पर जो तर्क दिए हैं वे मुख्य रूप से कानूनी प्रतिक्रियाओं और कैदी की अधिकारों पर आधारित हैं। जैसे हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में उन्हें नहीं माना जा रहा है। सरकार का सबसे प्रमुख तर्क है कि रहीम है हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में नहीं आते हैं। सरकार के अनुसार वे कोई सीरियल किलर नहीं है, जेल नियमों के तहत वे पैरोल के पात्र हैं।
संवैधानिक और कानूनी अधिकार की बात करें तो हरियाणा के जेल मंत्री और अधिकारियों का तर्क रहा है कि जो रहीम भी अन्य कैदियों की तरह मौलिक अधिकारों के पात्र हैं। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अस्थायी रिहाई अधिनियम 2022 के तहत एक वर्ष में 70 से 91 दिनों की पैरोल और फरलो का प्रावधान है, जिसका लाभ वे ले रहे हैं। जेल में अच्छा आचरण उनका रहता है, जैसे कि सरकार ने कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा है कि जेल के भीतर राम रहीम का जो व्यवहार है वो अनुशासित रहा है। रिहाई की सिफारिश जेल प्रशासन द्वारा उनके अच्छे आचरण के आधार पर ही की जाती है। पुनर्वास की अगर साधना की बात करें तो प्रशासन पैरोल और फरलो को एक सुधारात्मक उपकरण मानता है, जो कैदी को समाज और परिवार से संपर्क बनाए रखने और अपनी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको हल करने का मौका देता है। समान प्रक्रिया के अगर पालन की बात करें तो सरकार का दावा है कि जो रहीम है उनकी जो पैरोल है वो याचिका पर कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि इसे अन्य कैदियों की तरह ही वस्तुनिष्ठ तरीके से जांचा जाता है। राज्य के लगभग 1000 अन्य कैदी भी इसी कानून के तहत समय समय पर रिहा होते रहते हैं। अदालती आदेशों के अगर अनुपालन की बात करें तो सरकार का कहना है कि वे केवल उन्हीं कानूनों का पालन कर रहे हैं जिन्हें अदालतों ने अनुमति दी है। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहाई के खिलाफ याचिका खारिज किए जाने और अगस्त 2024 में हाई कोर्ट द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद सरकार इसे अपना कानूनी अधिकार मानती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।